हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे दैट हैज बीन ब्रॉट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। इट इज अ मिनी रत्न कंपनी। नाउ यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस देने पड़ेंगे एंड द नेम ऑफ द पोस्ट विल बी एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज। सो इनिशियल 1 ईयर में आपका पोस्ट का नाम एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज रहेगा, उतने बीच आपकी ट्रेनिंग चलेगी। आफ्टर दैट द नेम ऑफ द पोस्ट विल बिकम असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि आपका जब परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो पोस्ट का नाम असिस्टेंट मैनेजर होगा। अब हम इस जॉब की और डिटेल्स देख लेते हैं। सो ऑल्दो यहाँ पे कई सारे डिसिप्लिन में जॉब्स निकली हुई हैं, हाउएवर हम लोग अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन की बात करेंगे दैट इज फाइनेंस। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या इन्होंने एसेंशियल बताई हुई है। यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी कि या तो आप सीए या फिर सीएमए होगे, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग डेट क्या है, 6 जनवरी 2025। उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। सो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस में देर आर टोटल 3 पोस्ट, जिसमें से 2 आर अनरिजर्व एंड 1 इज रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी। सो आपकी पोस्टिंग कोची, मुंबई, कोलकाता या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में से कहीं पर भी हो सकती है। आगे बात करते हैं कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स की। सो यहाँ पर जो आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी सबसे पहले, उसमें आपकी कंसोलिडेटेड मंथली स्टाइपेंड 50,000 रुपीज रहेगी। उसके बाद जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे ये 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, तो आपका अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर होगा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। एंड आपका स्केल ऑफ पे क्या रहेगा था, 40,000 रुपीज टू 1,40,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने नीचे ग्रॉस पे भी बता रखी है, वो भी हम लोग देखते हैं। सो टोटल पर मंथ आपको पे होगा 80,280 रुपीज, सारी चीजें मिलाकर, बेसिक पे, डीए, एचआरए एंड अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस को मिलाकर। एनुअल सीटीसी का फिगर भी इन्होंने अप्रोक्सीमेट दे रखा है, 14 लाख रुपीज है। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पर। सो अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 27 ईयर्स है, यानी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स हो सकती है। एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पर। अब एक बार मेथड ऑफ सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। सो आपको 2 फेजेस में टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर टोटल। फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट रहेगा 60 मार्क्स का। इसमें क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस रहेगा पूरा का पूरा। जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स एंड फाइनली सब्जेक्ट बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स, यानी कि फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। बहुत ही अच्छी बात है ये आपके लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेज 2 में अगर आप जाते हो, इसके बाद उसमें क्या क्या होगा। एक ग्रुप डिस्कशन होगा, राइटिंग स्किल्स चेक करी जाएंगी एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। ये सारी चीजें मिलाकर 40 मार्क्स का होगा टोटल। यहाँ पर देखिए इन्होंने टोटल ब्रेकअप दे रखा है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का तो 60 मार्क्स बताया था मैंने। बाकी जीडी का 10 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स का 10 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू का 20 मार्क्स रहेगा। सो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स के आपके टोटल टेस्ट होंगे। आपका जो फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट है वो केरला में कई सारे सेंटर्स पर होगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से फिल कर सकते हो। लेकिन जो फेज 2 टेस्ट होगा वो आपका स्पेसिफिकली कोची में ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो मिनिमम पास मार्क्स ईच फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, कितना आपको स्कोर करना है मिनिमम। नाउ अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 50% ऑफ द टोटल मार्क्स आपको स्कोर करना है। ओबीसी कैंडिडेट्स 45% ऑफ द टोटल मार्क्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट आपको स्कोर करना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्विस अग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि आप ट्रेनिंग पीरियड प्लस उसके बाद 5 इयर्स यहाँ पर सर्व करोगे ही करोगे। इन केस आप सर्व नहीं करते और बीच में छोड़कर जाना चाहते हो, तो आपको इन्हें लिक्विडेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे 5 लाख रुपीज के फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हेंस अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो आपको 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग प्लस 5 इयर्स उसके बाद सर्व करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। सो आपको 1,000 रुपी पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हाउएवर अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है, यू आर एग्जेम्प्टेड।
अब देखते हैं आप अप्लाई कैसे करोगे। सो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा है कि अगर आपको लगता है आप अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल भी हो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, तब भी आपको सिर्फ किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट पोस्ट के लिए ये लोग सेम डे पर ही एग्जाम कंडक्ट करवा दें। हेंस प्लीज मेक श्योर कि आप किसी एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई करें। इसके बाद यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है कि जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, तो आपको उसकी एक सॉफ्ट कॉपी रिटेन करके रखनी है अपने पास, जिससे कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अपना आपको दिखेगा, वो इम्पोर्टेंट है। दैट विल बी यूनिक टू यू। लेकिन इसको आपको कहीं पर भी सेंड करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर ओन रेफरेंस। तो आफ्टर फिलिंग इट आउट आप उसे अपने पास सॉफ्ट कॉपी रिटेन करके रखिएगा। So that's it. If you found this video helpful, please share it with your friends, like this video and subscribe to my channel for more such content. Thank you so much.